वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो फिर बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिर से चैप्टर नंबर 7, अ फिश एंड अ गिफ्ट। ठीक है, इस स्टोरी का पार्ट फर्स्ट हमने पढ़ लिया है। आज का जो ये वीडियो होगा वो हमारा पार्ट सेकंड होगा। तो फिर कल हमने ये देखा था कि एक लड़का था जिसका क्या नाम था, यूसुफ था। ठीक है, और उसके पापा क्या थे, एक मछुआरे थे। ठीक है, तो फिर उसके पापा कहाँ गए थे, समंदर में गए थे। किसके लिए, मछली पकड़ने के लिए। तो फिर हमने ये भी देखा था कि उसके पापा जब भी कुछ काम करते थे एक गाना गाते थे। ठीक है, और वो गाना कौन सा था, ड्रॉप एंड स्विश फाइंड अ फिश पुल एंड प्लॉप डोंट यू स्टॉप। ठीक है, ये एक ऐसा सॉन्ग था जो यूसुफ के पापा हर टाइम क्या करता था, गाता था। ठीक है, तो फिर चलो आज हम इस स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। ग्रैंडमा wants a nice fat yellowtail for her supper। ठीक है, तो फिर उसकी जो ग्रैंडमा थी उसे डिनर के लिए क्या चाहिए था, एक फिश चाहिए था। ठीक है, यूसुफ होल्ड्स ग्रैंड मदर हैंड, दे क्रॉस द रोड। तो फिर यूसुफ अपनी ग्रैंडमा की हाथ को पकड़ के रोड को क्या कर रहा था, क्रॉस कर रहा था। ग्रैंडमा वॉचेस थ्रू हर बाइनोक्यूलर्स। तो फिर वो जो ग्रैंडमा थी वो अपनी दूरबीन से देख रही थी। दिस शॉक सीरेन साउंड्स, फिर अचानक से क्या आने लगा, एक शॉक की यानी कि कुछ आवाज़ें आने लगी। स्विमर्स रन बैक टू द सैंड एंड ग्रैब देयर टॉवल्स। तो फिर उस समंदर में जितने भी स्विमर्स थे, ठीक है, यानी कि गोताखोर, वो सारे उस समंदर से बाहर निकल के आए और अपने टॉवल्स को लेकर भागने लगे। यूसुफ फादर अंकल एंड कजन्स हैव एंड पुल। तो फिर जो यूसुफ के पापा और उनके जो कजन्स वगैरह थे वो क्या करने लगे, बड़ी मुश्किल से एक चीज़ को खींचने लगे। अ लिटिल शार्क हैज़ बीन कैच। तो फिर उसमें यानी कि उनकी जो नेट था उसमें क्या आया था, एक छोटा सा शार्क आया हुआ था। इट टर्न्स एंड बीट्स अबाउट इन वेस्ट। तो फिर वो क्या होने लगा, यानी कि जब वो उस नेट में आया तो फिर वो पलटने लगा, जैसे कि वो तड़पता है ना वैसे। यूसुफ फर्दर अनटेंजल्स द नेट। तो फिर जो यूसुफ के पापा थे उसने उस शार्क को क्या किया, उस नेट से खोल दिया, यानी कि जो वो नेट था उसे खोल दिया। सिंगिंग टू दिस शॉक, और वो फिर से एक गाना गाने लगा उस शॉक को देखकर। ड्रॉप एंड स्विश फाइंड अ फिश पुल एंड प्लॉप डोंट यू स्टॉप। ठीक है, ये वही सॉन्ग है जो यूसुफ के पापा हमेशा गाते हैं। व्हेन द शॉक एट लास्ट इज फ्री इट जम्प्स बैक इनटू द वेस्ट। ठीक है, तो फिर जब यूसुफ के पापा ने उस शार्क को फ्री कर दिया, यानी कि उस नेट से आज़ाद कर दिया, तो फिर वो फिर से पानी में क्या कर गया, छलांग मार गया। लिविंग ओनली वन फैट येलो टेल इन दी नेट। और उस यानी कि जो वो शार्क था उसके साथ उसने जो वो शार्क था उसने पानी में छलांग तो मार लिया, लेकिन वहाँ पे क्या बच गया, एक येलो टेल फिश बच गया था, किसमें, उस नेट में। ग्रैंडमा विल बी प्लीज्ड, जिसको देखकर ग्रैंडमा बहुत खुश हो गई। द मैन पुल द बोट इन। तो फिर वो जो लोग थे उन लोगों ने बोट्स को कहाँ, किनारे की तरफ खींच लिया। अ हार्ट वाइट ट्रेंगल स्केच पापा's फिंगर। तो फिर पापा के हाथ में, ठीक है, क्या आया, एक ट्रेंगल कलर का कुछ पकड़ा हुआ था। एज द सन गोज डाउन। तो फिर जब ये सूरज डूब रहा था, पापा स्माइल एंड से, उसके पापा क्या करने लगे, स्माइल करने लगे और बोलने लगे, अ लकी शॉक टूट फॉर माई बॉय। ठीक है, यानी कि एक शक का क्या, एक लकी दांत, ठीक है, किसके लिए, मेरे बेटे के लिए। एट होम यूसुफ होल्ड हिज गिफ्ट अप टू द स्टार्स। तो फिर जब घर में आया तो फिर यूसुफ ने उस गिफ्ट को, ठीक है, यानी कि उस तोहफे को अपने पापा से लिया, कहाँ, सितारों के नीचे, यानी कि एक खुले आसमान के नीचे उसने अपने पापा के दिए हुए गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लिया। तो फिर ये था हमारा आज का वाला स्टोरी, जिसमें हमने द फिश एंड अ गिफ्ट देखा, जिसमें हमने क्या देखा, जो ये यूसुफ था उसको क्या मिलता था, यानी कि समंदर से अलग अलग किस्म के बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते थे, कभी कुछ बॉटल्स, कभी कुछ स्टोरीज, ठीक है। तो फिर उसको आज के हमने स्टोरी में क्या देखा, उसको क्या मिला, एक शार्क का दांत मिला, जो कि क्या माना जाता है, लकी माना जाता था। ठीक है, तो फिर ये था हमारा आज का वाला स्टोरी। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये स्टोरी समझ में आ गया होगा। तो फिर इस स्टोरी का मोरल हमने ये देखा कि
जो ये कुदरत की बनाई हुई चीज़ें हैं वो हमारे लिए क्या होता है, बहुत बेशकीमती होता है, ठीक है, यानी कि वो प्रीशियस होता है और हमें उनको एक इज़्ज़त, ठीक है, यानी कि एक इज़्ज़त के साथ हमें क्या करना चाहिए, हर एक चीज़ को ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। तो फिर आज के लिए खुदा हाफिज़।